हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गोविंद और आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में और क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट करेंगे हम इसमें भी बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे आज जिसे देख रहे हो वो भाग रहा है। हर कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहता है। जैसा कि बहुत कम ही समय में क्रिप्टो करेंसी ने फाइनेंशियल मार्केट में एक बहुत ही मजबूत स्थान ले लिया है पूरी दुनिया में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल मनी कहा जाता है क्योंकि यह केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है, इसलिए हम इसका फिजिकल लेन देन नहीं करते हैं। जैसे कि दूसरी भारत में रुपीज, यूएसए में डॉलर और यूरोप में यूरो है, इन्हें सरकारें लागू करती हैं। ठीक उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी को पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता, क्योंकि यह डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है। इसलिए इसके ऊपर कोई भी एजेंसी या सरकार या बोर्ड का अधिकार नहीं होता, जिसके चलते इसके मूल्य को रेगुलेट अर्थात इन्फ्लेट नहीं किया जा सकता, अर्थात इन्फ्लेशन का शिकार नहीं होती है। अगर क्रिप्टो करेंसी को दो लाइंस में बयान करना हो तो हम यूं कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। यह एक डिजिटल एसेट की तरह होता है जिसका इस्तेमाल चीजों की खरीदारी या फिर सर्विसेज के लिए किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक जो होती है, क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक का नाम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसीज के जगह पर गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए कर सकते हैं। इस व्यवस्था में कार या बैंक को बिना बताए भी ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग का मानना यह भी है कि इससे स्कैम्स कम होंगे क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं होगी। जैसा कि आज हम अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर वो बैंक के थ्रू होते हुए तब थर्ड पर्सन तक पहुंचता है, जिसमें हमको कुछ टैक्सेस वगैरह भी बहुत बड़ी मात्रा में देना पड़ता है। जबकि क्रिप्टो करेंसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे टैक्सेस बहुत ही कम अर्थात नाम मात्र होते हैं, जो कि एक बेनिफिशियल पॉइंट भी है। अगर हम क्रिप्टो करेंसी में कॉइन्स की बात करें तो सबसे पहले जो कॉइन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में आई थी उसका नाम है बिटकॉइन। यह आज भी सबसे ऊपर स्थित है। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई थी, लेकिन फिर भी दिस इज अ गुड थिंग जस्ट बिकॉज ऑफ इट आज भी ये टॉप पर है और इसकी वैल्यूएशन लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले क्रिप्टो करेंसीज के प्रकार के बारे में। क्रिप्टो करेंसीज कितने प्रकार के होते हैं? देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और जैसे जिन्हें आप बिटकॉइन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिटकॉइन जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीटीसी कहते हैं, दूसरा है इथेरियम ETH, उसका बाद लाइट कॉइन LTC और डॉगी कॉइन DOGE और टेथर USDT, बिनेंस कॉइन BNB और भी बहुत सारे कॉइन्स। अगर आप इन कॉइन्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि इनकी क्या स्थिति है इस समय, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में वीडियो बनाकर लाएंगे। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने के लिए सबसे जरूरी जो बात हो जाती है वो जानना बहुत जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी से फायदे क्या है। तो सबसे पहला फायदा क्रिप्टो करेंसीज के बारे में यह है कि क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड नहीं हो सकता। फ्रॉड के चांसेस बहुत ही कम है, ना मात्र कह सकते हैं कि नहीं हो सकता। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात की जाए तो एक नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से ज्यादा सिक्योर होता है। इसमें ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम है और अगर हम दूसरे पेमेंट ऑप्शंस की बात करें तब उनमें बहुत ज्यादा होता है ट्रांजैक्शन फीस क्रिप्टो करेंसी की तुलना में। इसमें अकाउंट बहुत ही सिक्योर होते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम नुकसान की बात करें, ऐसा नहीं है कि किसी चीज का फायदा हो तो उसका नुकसान नहीं हो सकता, उसका नुकसान भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो दुनिया में हर चीज कुछ फायदा करती है तो कुछ नुकसान भी देती है। तो क्रिप्टो करेंसी में नुकसान आपके ये हो सकते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में अगर एक बार आपने ट्रांजैक्शन कर दिया तो उसे रिवर्स कर पाना असंभव होता है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। और अगर आपको वॉलेट का ID खो जाता है तो हमेशा के लिए खो जाती है, क्योंकि इसे दोबारा प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसे में जो भी पैसे आपके वॉलेट में स्थित है वो सदा के लिए खो जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां चाहिए, प्लीज कमेंट में बताएं, हम उस बारे में भी बहुत अच्छे से अच्छा एक सही नॉलेज वाला वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।